Hello, class third. Welcome in your English class. Hope you all are fit, fine, healthy, and you all are doing well. In today's class, we will be studying chapter number 13, The Four Foolish Brahmins. आज हम चार मूर्ख ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं about the chapter. Once in ancient time in India, four Brahmins went all over India to earn money and be rich. Let's read to know what happened that lead to demise of three of them and how one saved himself. बच्चों, प्राचीन समय में भारत में चार ब्राह्मण थे, ठीक है? और उन्होंने सोचा कि वो इंडिया में भ्रमण करेंगे, पैसा कमाएंगे और अमीर बनेंगे. चलिए अब हम पढ़ते हैं कि क्या हुआ जो उनकी मृत्यु का कारण बना. And demise of three of them. इनमें से तीन ब्राह्मण के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उनकी मृत्यु का कारण बना और कैसे एक ने अपने जीवन की रक्षा की. Once there were four Brahmins friends. एक बार की बात है कि चार ब्राह्मण दोस्त थे. कितने थे बच्चों? 4 Brahmin friends. 3 of them were scholars and well educated and fourth was illiterate. उनमें से जो तीन थे बच्चों वो क्या थे? वो स्कॉलर्स थे बच्चों, पढ़े लिखे थे. और जो फोर्थ वन था वो क्या था? वो इलिटरेट था, अनपढ़ था. He was considered wise because he had a practical knowledge. और उससे वाइज माना जाता था क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी. One day they met and decided to travel around the world and be rich. एक दिन वो मिले और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्रेवल करेंगे, दुनिया घूमेंगे और अमीर बनेंगे. They started their journey and with the short period earn a lot of money. उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की और कुछ ही छोटे ही समय में, थोड़े ही समय में उन्होंने ढेर सारे पैसे कमा लिए. One day when illiterate Brahmin went for bath, एक दिन जब अनपढ़ ब्राह्मण नहाने के लिए गया, one of the three Brahmins said, "We are great scholars. We can read Vedic books and spread the knowledge. But why share our earning with him?" And one of them said, "No, we can't do that. We have grown up together. We can't abandon him." अब क्या होता है बच्चों? अब जैसे ही जो इलिटरेट ब्राह्मण होता है वो नहाने जाता है, एक स्कॉलर क्या बोलता है? उसमें से एक ब्राह्मण बोलता है कि हम तो ग्रेट स्कॉलर है, हम तो महान स्कॉलर है. एंड वी कैन रीड वैदिक बुक्स, हम तो वैदिक बुक्स भी पढ़ सकते हैं और ज्ञान भी फैला सकते हैं. लेकिन इसको हम अपना हिस्सा क्यों दे रहे हैं? ये तो अनपढ़ है. लेकिन किसी एक ने बोला कि नहीं, हम इसको साथ में हम रख सकते हैं, हम इसे नहीं छोड़ सकते, हम इसका त्याग नहीं कर सकते क्योंकि हम साथ में ग्रोन अप हुए हैं. फिर क्या होता है बच्चों? इवेंचुअली द थ्री फॉरगेट any such differences and remain friends with illiterate ब्राह्मण. अब सब भूल जाते हैं इस बात को और उस illiterate ब्राह्मण के साथ वो दोस्ती अपनी रखते हैं. अब फिर से वो कंटिन्यू कर देते हैं अपनी यात्रा को. Soon they reach dense green forest. तभी वो एक घने जंगल में पहुंचते हैं बच्चों, हरे घने जंगल में. There were birds. वहां बर्ड्स थी, रेप्टाइल्स थे एंड वाइल्ड एनिमल्स भी थे. जंगल में तो होते ही है ना बच्चों, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. I don't have any intentions to go through the forest. It is full of wild animals, said first Brahmin. First Brahmin ने बोला कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगल से होते हुए जाऊं क्योंकि वहां जंगली जानवर रहते हैं. Well, said the fourth, we have no option. अब फोर्थ ब्राह्मण बोलता लेकिन हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं और कोई और रास्ता नहीं है, हमें जंगल से होकर ही जाना पड़ेगा. Moreover, the animals will be too busy to notice us at this time. और जो जानवर है यहाँ, अब वो बिजी होंगे, वो हमें नोटिस नहीं करेंगे इस समय. वी शुड ट्राई मूविंग फास्ट एंड क्वाइटली. हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी मूव करें और शांति से मूव करें. They were halfway through the forest when they sat for rest under a big tree. अब वो बच्चों आधी दूर आ चुके थे. अब वो कहाँ बैठे? एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठे रेस्ट लेने के लिए. They found a bone there. उन्हें वहां क्या दिखाई दी? उन्हें वहां दिखाई दिया, ये देख सकते हैं बच्चों, एक हड्डियों का ढांचा उन्हें वहां दिखाई दिया. Hey, look at the bone. I can create whole skeleton of this animal, said the eldest Brahmin and did it. अब क्या होता है? जो एल्डेस्ट ब्राह्मण, जो सबसे बड़ा ब्राह्मण होता है, वो कहता है अरे ये देखो हड्डी, मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन क्रिएट होल स्केलेटन. तो पहले ब्राह्मण ने क्या बोला बच्चों? कि मैं इस होल स्केलेटन ऑफ द एनिमल को क्रिएट कर सकता हूँ. दूसरे ब्राह्मण ने क्या बोला?
मैं इसे स्किन, फ्लश एंड ब्लड भी दे सकता हूँ, और ऐसा वो करता है। इट वॉज अ बॉडी ऑफ लायन। वो जो लायन क्या था, वो बच्चों लायन की बॉडी का ढांचा था, वो लायन की बोन्स थी। बोन से एक ब्राह्मण ने उसके स्केलेटन का ढांचा बना दिया, और दूसरे ब्राह्मण ने क्या किया, उसकी स्किन बना दी, फ्लश बना दी, और उसमें खून भी प्रोवाइड कर दिया। अब जो तीसरा ब्राह्मण था, यू वुड बी सरप्राइज इफ आई से आई कैन गिव लाइफ टू इट। अब तीसरा ब्राह्मण कहता है, तुम सबको ये जान के हैरानी होगी अगर मैं ये कहूं कि मैं इसमें प्राण भी दे सकता हूं, बट लेट मी डू इट एंड शो यू। The fourth Brahmin, who was not learned, interrupted, wait, don't do that. A fourth Brahmin वो क्या बोलता है, रुक जाओ, ऐसा मत करो। We believe that you can do it. हम मानते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो। The Brahmin replied to it, having the power and not using it is a sin. ब्राह्मण बोलता है कि अगर आपके पास पावर है और आप उसका नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पाप है। दिस इज एन आर्ट, ये एक कला है, चलो मुझे परफॉर्म करने दो, मुझे इस लाइन में प्राण डालने दो। द फोर्थ ब्राह्मण अगेन सेड, चौथा जो ब्राह्मण था, जो इलिटरेट था, उसने फिर से बोला, इट इज अ लायन, ये लायन है, ये हमें मार डालेगा। इफ यू इंसिस्ट लेट मी जस्ट क्लाइंब द ट्री। लेकिन अगर तब भी तुम ऐसा करना चाहते हो तो रुक जाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ने दो, क्योंकि मुझे ये आशंका है कि ये लायन है और ये हमें मार सकता है। Then the third Brahmin, using his power, chanted mantras and brought the life to lion. अब क्या होता है, थर्ड ब्राह्मण अपनी कला दिखाने के लिए वो क्या करता है, मंत्र का जाप करता है और प्राण डाल देता है लायन की बॉडी में। As soon as the lion came to life, since he was hungry, he looked around for something to eat. He pounced on the three Brahmins who stood terrified and frozen. Lion killed them and devoured their flesh. अब क्या होता है बच्चों, अब जैसे ही वो प्राण डालता है लायन की बॉडी में, शेर की बॉडी में, अब क्या होता है बच्चों, जो थर्ड ब्राह्मण रहता है वो मंत्र जपता है और लायन की बॉडी में जब प्राण डाल देता है तो जो लायन है इट केम बैक टू हिज लाइफ। अब लायन जो है वो जीवित हो जाता है। अब जीवित होने के बाद लायन को बहुत कस के भूख लगी हुई रहती है, और भूख के मारा उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या खाए। तभी अचानक से उसे सामने तीन ब्राह्मण दिखाई देते हैं, और वो तीनों ब्राह्मण पर छपट्टा मारता है और उनको खाकर अपनी भूख को शांत करता है। The fourth Brahmin watched it all, and when lion went away, eventually stepped down and ran to home. अब जो चौथा ब्राह्मण है, जो पहले ही सबको चेतावनी दे चुका था और वो पेड़ पर बैठ चुका था, वो ये सारी चीजें देखता है, और जब लायन वहां से चला जाता है तो वो पेड़ से उतर के भाग लेता है। He told everyone about the incident and added, उसने सबको इस इंसिडेंट के हादसे के बारे में बताया और कहा, It is a wisdom that is important and not knowledge. उसने बोला कि नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, विजडम, बुद्धिमानी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बुद्धिमान होंगे तभी अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। ऑल माई फ्रेंड्स वर एजुकेटेड, मेरे जितने भी दोस्त थे सब पढ़े लिखे थे, बट उन्हें पता नहीं था कि अपनी नॉलेज वो कैसे यूज करे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, it is wisdom that is important and not knowledge. So all of his friend they were educated, but उन्हें पता नहीं था कि वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करें, और इसी मूर्खता में बच्चों, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जान से हाथ धो दिया। So utilize your knowledge properly. Here we have word meaning from the chapter. Demise, मृत्यु, illiterate, अशिक्षित, अनपढ़, scholar, शिक्षित, पढ़ा लिखा, intention, उद्देश्य, cheerful, प्रसन्नता पूर्वक, insist, जोर देना, pounce, अचानक, आक्रमण करना, devote, चाव से खाना, summon to life, जीवित करना, wisdom, बुद्धिमान, chanted, एक लय में गाना, and then abandon, छोड़ देना। That's all about this very interesting chapter. I hope chapter का moral आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों. So use your brain, use your knowledge wisely, be wise. I will be seeing you in your another English class. Till then, take care and learn the chapter properly. Learn its word meaning too. Bye bye.